दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक और नया टॉपिक लेकर। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में बच्चे क्या करते हैं, ये डेबिट कर दो, ये क्रेडिट कर दो, एंड वंस दिस डन इन ग्रेजुएशन दे थिंक what we have to do. So I have experienced many students who even in CUET does not know how to make journal entries. तो मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इजी मेथड जिससे कि आप जर्नल एंट्री चुटकियों में कर सकते हैं। अच्छा, आपने अकाउंटिंग की वीडियो चेक करी है मेरी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग? आप चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें एक जर्नल की जरूरत पड़ती है। ये GENERAL वाला नहीं है जर्नल, दिस इज JOURNAL, दिस इज जर्नल। तो जर्नल एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हर बिजनेसमैन एंट्रीज की या ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है। A journal is a book in which all the transactions are recorded for the first time. और जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? जर्नलाइजिंग। As you know, dual concept, every transaction has two sides. One is debit and another is credit. तो जर्नल एंट्री के अंदर आप एंट्रीज बनाएंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कौन से बैलेंसेस जो है वो डेबिट में आएंगे और कौन से बैलेंसेस क्रेडिट में आएंगे। अब क्या स्टेप्स हैं जर्नल एंट्री को लिखने के लिए? आप लोगों को पता है स्टेप्स? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ओके, असर्टेन द अकाउंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई, सुबह सुबह मैंने शॉप खोली और मेरे पास आ गया एक कस्टमर ने कहा मुझे ये चीज़ उधार पर दे दो। तो अब मैं कौन कौन से अकाउंट्स अपनी बुक में लिखूंगी? मैं लिखूंगी एक तो मेरा स्टॉक जो मेरा सामान गया है और उस पर्सन का नाम जो कि कौन है, मेरा डेटर है। ओके, तो ये दो अकाउंट को मैंने असर्टेन कर लिया। नेक्स्ट इज फाइंड द नेचर ऑफ द रिलेटेड अकाउंट। नेचर ऑफ रिलेटेड अकाउंट पे एक और मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगी जिसके अंदर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट डिस्कस करूंगी। तो जो डेटर होता है उसका नाम आएगा, वो हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, और जो मेरा स्टॉक गया है, जो मेरी परचेजेस गई हैं, वो सब आती है हमारे रियल अकाउंट में। ठीक है जी। अब हमारा थर्ड स्टेप्स क्या है? थर्ड स्टेप है असर्टेन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एप्लीकेबल टू द रिलेटेड अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था ना कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, इन तीनों के रूल्स भी गिवन है अकाउंट्स में, जो कि मेरी एक वीडियो है, इस पर आप वो ज़रूर चेक करिएगा। तो हम रूल के हिसाब से करेंगे और उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को डेट के साथ। अब जो मेरे पास डेटर आया है वो कहेगा मैं उस दिन सामान ले गया था, क्या मुझे याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं डेट लिख दूँगी कि इस दिन ये मेरे से उधार पे सामान लेकर गया था। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं डेबिट DR से शो करूँगी और क्रेडिट के अंदर 2 लगाऊंगी। ओके, आप लोगों ने करी है जर्नल एंट्रीज? लिखने का तरीका पता है आपको? जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके, उसके बाद 2 जो है वो आपका क्रेडिट में आ गया। एंड आई विल ऑल्सो राइट अ ब्रीफ नरेशन फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ तो मैं भूल जाऊँगी कि ये एंट्री किस चीज़ की है, क्योंकि ऐसी सिमिलर एंट्रीज बहुत सारी चीज़ों की होंगी। तो मैं ब्रैकेट में बीइंग वर्ड का यूज़ करते हुए आई विल राइट द नरेशन बीइंग स्टॉक परचेजेस टेकन बाय श्याम। ओके, और उसके बाद मैं हर कॉलम के बाद लाइन लगा दूंगी। तो ये सारे रूल्स हैं जिससे कि आपकी जर्नल एंट्री बेहद ही आसान लिखी जा सकती है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी ट्रिक्स मेरे को आपको देना बाकी है, आप साथ में जुड़े रहिए। अब मैं आपको एंट्रीज को सॉल्व कर कर भी दिखाऊंगी। अब सॉल्व करके दिखाने का मतलब है कि आपको इजी मेथड बताना है। दीज आर द इजी ट्रिक्स टू ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ जर्नल। ओके, तो मैंने फर्नीचर को परचेज़ किया है, करा है ना मैंने फर्नीचर परचेज? हाँ, अभी कल ही मैंने सोफ़ा लिया था एक नया, पता है कितने का आया था? 1 लाख रुपए का। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख से मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा, मैंने लिखा कि मेरे पास फर्नीचर आया। मैम, आपको ये भी नहीं पता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको जर्नल लिखना पड़ेगा, एक एंट्री लिखनी पड़ेगी। हाँ बच्चों, मुझे पता है, मैं तो आप लोगों को चेक कर रही थी। अब देखिए, जर्नल के लिए मैं बताती हूँ आपको। फर्नीचर मेरे पास आया है, तो फर्नीचर का जो नेचर होता है वो होता है असेट्स। तो असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो मेरा डेबिट बैलेंस बढ़ गया और मैंने जो है कैश से ख़रीदा था तो मेरा कैश जो है वो माइनस हो गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, टू कैश। मैं आपसे ये भी पूछ सकती थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डैश,
तो यू हैव टू फिल दैट, है ना। अभी मैं पूछूंगी आपसे ये भी। अब नेक्स्ट एंट्री जो है मेरी, नेक्स्ट एंट्री है मैंने कोई एक्सपेंस पे किया है, मैं किराए पे रहती हूँ तो मैंने रेंट पे कर दिया, तो मैं रेंट पे कैसे करूँगी, रेंट पे थ्रू कैश करूँगी। तो रेंट जो है वो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं लिखूंगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अंडरस्टूड, इजी लग रहा है, ठीक है। अब मैंने इनकम को रिसीव किया है, इनकम रिसीव मैं कैश में करूंगी, तो कैश जो है वो डेबिट बैलेंस है, मेरा डेबिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जिससे के थ्रू भी आपको रिसीव होती है वो वाला आप उसमें लिख दोगे। जैसे कि मुझे इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपने गुड्स को परचेज किया है। गुड्स को जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट शो करते हैं। तो गुड्स को जब मैंने परचेज किया है, या तो वो मैं क्रेडिट पे कर सकती हूँ या मैं कैश पे करूँगी। व्हेन गुड्स परचेज ऑन कैश, तो मैं क्या लिखूंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास स्टॉक आया है तो मेरा डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा, और मेरे हाथ से कैश गया है तो क्रेडिट आ जाएगा टू कैश अकाउंट। सिमिलरली सेल्स अकाउंट के अंदर मेरे पास से सामान गया है और मेरे पास कैश आया है। जब कोई चीज़ आती है तो उसका बैलेंस बढ़ जाता है, कैश का बैलेंस डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरस्टूड, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। कोई अगर ऐसी एंट्री है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है, मान लो आपने असेट परचेज किया है, तो असेट आपने जब परचेज किया तो आपने कैश से परचेज किया है, मेरा असेट जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हम लायबिलिटी परचेज कर सकते हैं, बताइए, क्या हम लायबिलिटी परचेज कर सकते हैं? अरे मैम आप कैसी बातें करते हैं, लायबिलिटी कोई परचेज करता है? मैंने क्या किया, मैंने सामान खरीदा है क्रेडिट पर, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने लायबिलिटी खरीद ली, मैंने क्रेडिटर्स अपने बढ़ा दिए, ओके, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और मेरे पास सामान आ जाएगा। दैट मीन्स परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जो भी मेरा, जिससे भी मैंने परचेज किया है।